नाजरीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की मुनज़्ज़म तंजीमों में सबसे सरफहरिस्त तंजीम है। मुल्क व मिल्लत के तमाम शोबाए हयात के लिए मुख्तलिफ शाखों के जरिए ये तंजीम काम करती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों के अरसे में PFI जुनूबी हिंद से निकलकर हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में पहुंच चुकी है और पूरे मुल्क में ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इल्जाम लगा है कि मुसलमानों को ताकतवर बनाने और उनके दरमियान हौसला पैदा करने के लिए यह तंजीम RSS के तर्ज पर काम करती है, हालांकि उससे बेहतर तौर पर यह काम करती है। ये सच्चाई है कि मुस्लिम नौजवानों की इसके तई दिलचस्पी मुसलसल बढ़ती जा रही है और बड़ी तादाद में लोग इसकी मुख्तलिफ शाखों से जुड़ते जा रहे हैं। PFI की बढ़ती हुई मकबूलियत फिरका परस्त ताकतों को एक आंख नहीं भा रही है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता माह उस पर पाबंदी आयद करने की खबर भी हमने ज़ेर बहस थी, लेकिन PFI की बरवक्त मजबूत व कानूनी कार्रवाई के सबब ऐसा नहीं हो सका। ताहम झारखंड में उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस तंजीम पर दहशत गर्दाना वाक़यात को अंजाम देने का भी इल्जाम लगा है, लेकिन ऐसा कुछ भी कदम PFI ने कभी नहीं उठाया। मेरे अजीजों, PFI का कहना है कि मुल्क में लोगों को हुकूक से महरूम किया जा रहा है। आज जमहूरियत में जमहूर का किरदार कहीं नहीं बचा है। जमहूरियत को बचाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए भारत के हर शहरी जो आइन पर यकीन रखता है, उसको फिस्ताई तंजीमों से मुकाबला करना चाहिए। आज फिस्ताई कुव्वतों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। रफ्ता रफ्ता वो मुल्क के तमाम इदारों को फरोख्त करते जा रहे हैं। जमहूरियत आज कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है और जो निजाम बाकी है उसे कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वक्त का तकाजा यह है कि मुल्क के तमाम अमन पसंद शहरी इकट्ठे खड़े हों और मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें। आज मुल्क में जो सूरत हाल है उसके लिए फिस्ताई कुव्वतें जिम्मेदार है। आज मुल्क के अंदर जो भी नफरत चल रही है उसके लिए लड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारी तंजीमें जरूर है, लेकिन एक ऐसी भी तंजीम नहीं थी जो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करती है, जिसका एजेंडा तमाम शोबाए हयात पर मुश्तमिल हो, जिसमें तमाम मुसलमानों के मामलात पर फोकस किया जाता। इसलिए PFI का वजूद अमल में आया जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए काम करती है। उसके अलावा दलितों और पसमानदा तबकात के हुकूक की भी आवाज बुलंद की जाती है। दोस्तों, कुछ तंजीमें ऐसी है जो सिर्फ शरई मसाइल के लिए आवाज उठाती है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, कौमी यकजहती वगैरह के अलावा उनका कोई काम नहीं है। कुछ वो हैं जो सिर्फ सियासी उमूर की बात करती है। इन हालात में एक ऐसी तंजीम की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत थी जो तालीमी, सियासी, इख्तिसादी, माशी, ज़रई और तमाम महाज पर मुसलमानों के लिए काम करे, उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद करे। नीज पहले से जो तंजीम है वो खानदानी, वहाँ जमहूरियत नहीं है। PFI के जिम्मेदारान ने एक मरतबा कहा था कि हम पर लगाए गए तमाम इल्जामात सफेद झूठ है। हमने कहीं भी कोई बम ब्लास्ट नहीं किया है और ना ही करेंगे। ना हमने कोई दहशत गर्दाना कोई वाकया हमारे से सरजद हुआ है। लेकिन आप हमें मारने आएंगे तो हम दिफा जरूर करेंगे और यही चीज हम दूसरों को भी सिखाएंगे और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हर मुमकिन अपनी हिफाजत करने का कारनामा सर अंजाम देंगे। उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम मुसलमानों को ताकतवर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। उसमें हमारे मुल्क की भी तरक्की है। सिर्फ मुसलमान ताकतवर नहीं होंगे बल्कि मुल्क भी ताकतवर होगा। एक कम्युनिटी अगर पसमानदा है, पसमानदा रहेगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। गाड़ी के एक टायर में अगर हवा ना हो और तो दूसरा टायर कैसा काम करेगा। PFI के जिम्मेदारान हमेशा कहते हैं कि जालिम से डरो मत। जुल्म के साथ फाशिज्म कभी कामयाब नहीं हुआ है। हिटलर कामयाब नहीं हो सका था और हमारी हुकूमत हिटलर के नक्शे कदम पर गामजन है। दूसरी बात यह है कि हमें किसी खौफ और डर के बगैर हिम्मत व हौसले से काम करना चाहिए। ये लिंचिंग और हुजूमी तशद्दुद कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें हमेशा शहीद होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी नीयत सही होनी चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज PFI पर प्राइम टाइम क्यों करने का मकसद क्या है, कि उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से RSS सख्ती में आ गई और ये ऐलान किया है कि RSS PFI का मुकाबला करने के लिए मंसूबा तैयार कर चुका है। राष्ट्रीय शिवम सिख यानी कि RSS जुनूब के यूनिवर्सिटी कैंपस में और दिगर जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के मंसूबे पर काम कर रही है। उन मंसूबों में जुनूबी हिंदुस्तान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के बुनियाद को बढ़ाना शामिल है। उसके साथ ही RSS उन मुस्लिम तबकों तक भी पहुंच जाएगा जिनका PFI के साथ इत्तेहाद नहीं है। ऐसे उनके मंसूबों में ये चीज शामिल है। संघ का ख्याल यह है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI PFI की तुलबा विंग ने कर्नाटक में हिजाब के तनाज़े पर अक़लियती तुलबा को तहरीक देने में कलीदी किरदार अदा किया है और उसे कौमी मसला बनाने में कामयाब रही है। PFI जो कभी सिर्फ केरला तक महदूद थी, अब जुनूब की दिगर रियासतों में भी वो फैल गई है। PFI अब जुनूबी हिंदुस्तान की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में मौजूद है और मशरिक में भी तोसी के मंसूबों पर वो काम कर रही है।
दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि हिजाब इस्लाम में जरूरी अमल नहीं है और इसलिए अगर कोई स्कूल इसकी इजाजत नहीं देता है तो तालिब इल्म हिजाब पहनने पर इसरार नहीं कर सकते। तुलबा ने अब उस हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आरएसएस के एक सीनियर लीडर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पीएफआई ने यूपी में शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA के खिलाफ मुजाहरे के दौरान एक बेहतरीन अहम किरदार अदा किया था। उनके बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करने की जरूरत है। एक और आरएसएस लीडर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि उनकी समाजी सकाफती रसाई है, उनके पास कैंपस है और यहाँ तक कि एक विंग है जो संघ की तरह परेड और मार्च का एहतमाम करती है। उन्होंने दिखाया कि वो यहाँ एक तवील सफर के लिए मौजूद है। संघ के कारकुनों का मानना है कि तमाम मुसलमान पीएफआई के नजरिए से वाबस्ता नहीं है। उनमें से एक बड़ी तादाद पीएफआई की अस्करियत पसंदी को पसंद नहीं करती और हमें उन तक पहुंचना है। संघ के ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि हुकूमत को पीएफआई पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, यानी वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, संघ पीएफआई को बेनकाब करने और तंजीम की तरफ से फैलाई गई गलत मालूमात पर सच बताने के लिए मुल्क भर में एक अवामी प्रोग्राम शुरू करने का इरादा भी रखता है। संघ के एक ओहदेदार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कर्नाटक में हमारा पहले से ही बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क है, तेलंगाना में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम केरला में लड़ रहे हैं, लेकिन कैंपस पर बाएं बाजू का गलबा अभी भी बरकरार है। आंध्रा में हमें साहिली इलाकों में काम करना है, तमिलनाडु में भी हमें अपना असर व रसूख बढ़ाना होगा। उस वक्त ABVP के मुल्क भर में 33 लाख से ज्यादा मेंबरान है। दोस्तों, आरएसएस ने 2025 तक उत्तर प्रदेश के हर गांव तक पहुंचने का बनाया मंसूबा है। जी हां, बहुत बड़ा मंसूबा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस अब 2025 तक रियासत के तमाम गांव तक पहुंचने और बेरोजगारी के मसले को हल करने में हुकूमत की मदद करने के लिए वो काम कर रही है। आरएसएस के एक सीनियर कारकुन अशोक दुबे ने बताया कि तमाम देहातों में शाखें खोलने का मंसूबा सिर्फ 2024 तक मुकम्मल हो सकता है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में होने वाले हैं, जबकि आरएसएस 2025 में 100 साल मुकम्मल कर लेगा। अशोक दुबे के मुताबिक आरएसएस की देही तोसी स्कीम लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी को अच्छी पोजीशन में रखेगी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत इस वक्त उत्तर प्रदेश में। उन्होंने गोरखपुर का दौरा किया और उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें भी की। गोरखपुर के बाद भागवत वजीर आजम मोदी के लोकसभा हल्के वाराणसी का भी दौरा करने वाले हैं। देही इलाकों में शाखों के क़याम के अलावा आरएसएस के कारकुन ने कहा कि संघ के कारकुनान जात पात से पाक माशरे की जरूरत पर भी बात करेंगे। जात पात से पाक समाज की मुहिम आरएसएस के देरीना नजरिए का हिस्सा है, जिसके लिए हिंदुओं को एक हम ख्याल पार्टी को वोट देने के लिए मुत्तहिद करना है। दोस्तों, अशोक दुबे ने मजीद कहा कि अवध सूबे में जिसके 13 जिला हैं, तकरीबन 2200 शाखें खोलने का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें हफ्तेवार मिलन, मुलाकात और माहाना मंडल शाखें लगाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 2017 से जब रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनी है, नौजवानों ने संघ में शामिल होने में काफी दिलचस्पी जाहिर की है। उनका मजीद कहना था कि कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा अब शाखों को संभाल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पीएफआई के बढ़ते हुए असर और रसूख की वजह से आरएसएस की घबराहट का शिकार हो चुकी है और मैं यही कहता हूं कि हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए तौर तरीके सीखें, वर्जिश करें। बुज़दिल, सुस्त और कमजोर की हिमायत कभी भी दोस्तों इस्लाम ने नहीं की है। लिहाजा निडर, ताकत और पाहिम्मत खुद भी रहिए और दूसरों को भी फिट रहने की तलकीन करते रहिए। मेरा काम इशारों में आपको समझाना है, बाकी आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। अल्लाह आप तमाम देखने वालों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मुसलमानों की हर जानिब से अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बोला चाला माफ करा, जिंदगी बाकी तो बात बाकी, रहे नाम अल्लाह का। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।